आज की वीडियो में ये जो कॉपी है ये आपकी GS2 की है और इसमें हमें आंसर इतने शानदार लगे कि अगर आपने ये सारी चीज़ें इन टॉपर से सीख ली तो आपके आंसर्स की जो वैल्यू है, आपके आंसर्स काफ़ी हद तक अच्छे हो जाएंगे। तो ये कॉपी आपकी इस बार की रैंक 7 अनमोल राठौर मैम की है ना, और ये आपकी ऑनलाइन मोड की कॉपी है। इसको हमने फॉर्म IAS की वेबसाइट से डाउनलोड किया है, आप भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज़ इसका जो लिंक है डाउनलोड करने का हम PDF टेलीग्राम में डाल देंगे। तो इन सब के बारे में हम आपको एक ओवरव्यू दे देंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से टॉपर्स की कॉपी चेक की जाती है, कैसे उनको मार्क्स मिलता है। वीडियो को आराम से देखना। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजेंद्र सिंह, वेलकम टू KJ मिशन। आपके जितने भी UPSC 2023 के टॉपर्स हैं, लगभग उनकी कॉपी को हम धीमे धीमे एनालिसिस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 है ना, और हिंदी मीडियम के टॉपर भी हैं, और ये लास्ट ईयर के 2022 के टॉपर हैं, उनकी कॉपी भी। तो हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप इसको जाके चेकआउट कर सकते हो, बाकी सारे टॉपर्स की कॉपी को भी। तो यहाँ पर हमने हाईलाइट किया अनमोल राठौर, रैंक आपकी 7 है। मीन्स के अगर आपको मार्क्स दिखाएँ तो 839 हैं, लेकिन इनके इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, क्योंकि ये प्रोफेशन से लॉयर हैं, तो इनको पता है किस तरीके से कम्युनिकेशन वगैरह करना है, किस तरीके से आंसर देना है। कहने का मतलब है इनका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया होगा, इसी वजह से इनके 200+ मार्क्स आए हैं और रैंक 7 है। ये आपके जम्मू कश्मीर की हैं है ना, और वहीं लगभग पल्ली बड़ी हैं, लेकिन इन्होंने जो ग्रेजुएशन किया है वो आपका गुजरात से LLB से किया है, ठीक है, LLB, ठीक है। और इनके पापा जो है जम्मू कश्मीर के बैंक लिमिटेड में थे, तो आपको फादर का बैकग्राउंड पता रहना चाहिए, ठीक है। और इनकी अगर UPSC के जर्नली देखोगे आप, तो ये है इनका, ये 3rd अटेम्प्ट था। लॉ इनका ऑप्शनल था, मीडियम इंग्लिश था। एक चीज़ और है, ये जम्मू कश्मीर की जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, ठीक है, यानी स्टेट PCS है, उसमें इनकी रैंक 1 रही है। ये आपकी ऑनलाइन मोड की कॉपी है, तो उसमें आपके क्वेश्चंस इन्होंने लिखे नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखे हैं, लेकिन हम ऐसा एक्सप्लेन करेंगे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और जो मेन 2-3 चीज़ें हैं ना, वो आप यहाँ से सीख के जाइए, वो इससे आपके आंसर राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे पहले इन्होंने बताया कि आर्टिकल 25 किसके बारे में बताता है ना। आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स टू ईच पर्सन टू द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोग्रेस एंड प्रोपेगेट हिज रिलीजन एंड, इसके बारे में बताया। आर्टिकल 26 के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बताया। आप यहाँ पे देखो, इसके लिमिटेशन पूछी है 25-26 की, तो यहाँ पे बता दी पब्लिक ऑर्डर के बारे में, हेल्थ के बारे में और मोरलिटी के बारे में। हमने जो क्वेश्चन को ना 2 तरीके से हाईलाइट किया है, एक किया है येलो वाले से और एक किया है आपका ब्लू वाले से, सॉरी क्वेश्चन को नहीं, आंसर को। तो येलो वाले से हमने जो आंसर लिखते हैं ना, जैसे हमारा आंसर होता है उसके 2 पार्ट हो जाते हैं, एक पार्ट ये होता है, एक पार्ट ये होता है। UPSC लगभग इस तरीके से तोड़ता है, 15 मार्क्स के क्वेश्चन को लगभग कभी कभी 3 पार्ट में तोड़ देता है। तो हमने यहाँ पे दो हाईलाइटर्स का इस्तेमाल किया है। पहला आपका ये येलो वाला है, ठीक है, तो इससे आप समझ जाइए कि ये क्वेश्चन का लगभग फर्स्ट पार्ट कवर कर दिया, और जो आपका ब्लू वाला है वो आपका सेकंड पार्ट को कवर करेगा। आप ये देखिए इन्होंने किस तरीके से लिखा है, रिस्ट्रिक्शन ऑन रिलीजन फ्रीडम एंड डॉक्ट्राइन ऑफ असेंशियलिटी, इसके बारे में इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लिखी हैं उनको यहाँ पे अंडरलाइन भी कर दिया है, ठीक है। आप ये नोटिस करिएगा, ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, और 10 मार्क्स के क्वेश्चन में उन्होंने कुछ इतना कंटेंट लिखा है, यानी आपका पूरा पेज लगभग कवर्ड है और भरा हुआ है, और विद प्रॉपर यहाँ पे आप देखोगे फ्लो चार्ट भी उन्होंने बनाया है। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ऑन रिलीजियस ऑटोनॉमी, उसके बारे में यहाँ पे आपके पॉइंट्स दे दिए हैं। आप देखो, अगर इस चीज़ को ये पॉइंट्स में लिखने जाती हैं, जैसे यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं इसको रिस्ट्रिक्शन ऑन रिलीजन, और यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं, तो इनको ना इतना स्पेस नहीं मिलता। हमें यहाँ पे आंसर्स में स्पेस प्लस टाइम का मैनेजमेंट करना होता है, ठीक है। यानी आपको सिर्फ 2 पेज में अपना 10 मार्क्स का आंसर लिखना है, वो भी 7 मिनट के अंदर, वो 150 वर्ड्स में। टाइम आपके पास 7 मिनट का होता है, और 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो उसके लिए आपको 3 पेज मिल जाते हैं, और टाइम करीब 10 से 11 मिनट के आसपास रहता है। इनकी जो कॉपी है ना, उसमें सबसे जो शानदार लगेगी वो लगेगा इनका वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड यानी ये एक सल्यूशंस, एक कंक्लूज़न, एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच और एक कोई भी एडवाइस, इसके साथ में अपने आंसर को ख़त्म कर रही है। और इनके जो है ना, ये सोचने समझने की डेप्थ बहुत अच्छी है। इनके वे फॉरवर्ड जितने भी हमने जो बाकी के टॉपर्स हैं उनसे काफ़ी बेहतर लगे हैं। आपको आगे के दिखाएंगे ना, तो आप समझ जाएंगे इस चीज़ को। वे फॉरवर्ड इनके बहुत डेप्थ में है, इसी को बोलते हैं आउटरो या कंक्लूजन, वो काफ़ी शानदार तरीके से दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे IPC के बारे में बताया है, थोड़ा इंडियन पीनल कोड डिफाइंस के बारे में यहाँ पर बता दिया क्या क्या डिफाइन करता है, और यहाँ पे आपके दोनों पॉइंट्स को लिख दिया है। अगेंस्ट द गवर्नेंस स्टेबलाइज द लॉ, इसके बारे में यहाँ पे इन्होंने पूरे पॉइंट्स लिख दिए 1, 2, जो जो आपके पॉइंट हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी इन्होंने प्रॉपर फ्लो चार्ट को बनाया है, तो आप ये देखेंगे लगभग इन्होंने हर एक आंसर में फ्लो चार्ट के बारे में बताया है।
ये आपका एक पेज यहाँ पे लिखा है इन्होंने, ठीक है, एक पेज यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे इनका थर्ड आंसर स्टार्ट हो गया, ठीक है। और इसमें आपका वे फॉरवर्ड के तौर पे 2 पॉइंट्स लिखे हैं, 1 2। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिख दिया है। आप देखो यहाँ पे प्रॉपर आप एक चीज़ देखिएगा कि किस तरीके से ये कितने कंटेंट को लिखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके 10 मार्क्स के होते हैं, तो हमने 2 क्वेश्चन देख लिए हैं। और 11 से लेकर 20 तक जो होते हैं वो आपके 15 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। अब 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन को भी देख ले रहे हैं ताकि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इनकी कॉपी में ऐसा क्या है। ये इनका 5th आंसर है। ब्यूरोक्रेसी के बारे में इन्होंने थोड़ा सा बताया है, ठीक है। तो प्रॉपर एक इंट्रो के साथ में स्टार्टिंग करती हैं और हमने आपको बताया इनका जो वे फॉरवर्ड है, जो एक्सप्लेनेशन वो तो बहुत शानदार का है ही। आप इस कॉपी को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। नाम है हमारे टेलीग्राम चैनल का KGM मिशन UPSC, ठीक है। वहाँ पे आपको ये हाईलाइटेड कॉपी मिल जाएगी। अदरवाइज आप फॉर्माइज की वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। अगर आपको 7th क्वेश्चन दिखाएं तो सब्सिडी के बारे में इन्होंने बताया, डेफिनेशन से स्टार्ट किया है, बेनिफिट्स क्या हैं उसके बारे में बता दिया है, एग्जांपल के तौर पे यहाँ बता दिया है। सेकंड पार्ट को हमने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है और उसके पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे इन्होंने बता दिए हैं। और वे फॉरवर्ड में इन्होंने 1 2 3 4 पॉइंट्स के साथ में अपने वे फॉरवर्ड को ख़त्म किया। इनका 8th क्वेश्चन है, ठीक है। ये 9th क्वेश्चन है और उसके बाद में ये आपका 11th क्वेश्चन है। एक चीज़ नोटिस करिएगा, इन्होंने यहाँ पर टाइम लिखा है। ये टाइम जितना हमें समझ में आ रहा है वो ये है कि आपका 3 घंटे का पेपर होता है। 3 घंटे में इनको स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में 1 घंटा 38 मिनट लग गई है, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे लिखा है, जो हमें समझ में आ रहा है। यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा है। ये यहाँ पे सिग्निफिकेंट रोल क्या है उसका, उसके बारे में यहाँ पे पॉइंट्स बताए। एंटी डिफेक्शन के बारे में बताया है, ठीक है। रिलीजियस अपील के बारे में बताया। यहाँ पे आपके पॉइंट्स हैं, है ना, काफ़ी अच्छे तरीके से। यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट है वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, उसके बारे में यहाँ पे बताया। इलेक्ट्रो रिफॉर्म्स के बारे में बताया। आर्टिकल 1 आर्टिकल और रीजन्स ऑफ यूनियन एंड फेडरेशन, उसके बारे में यहाँ पे बताया। आप ये देखोगे इम्पैक्ट ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन टेंशन, उसके बारे में यहाँ पे बताया। और साथ में इश्यूज़ क्या हैं, उन सारे इश्यूज़ को यहाँ पे बता दिया है और ये हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे पॉइंट्स को देखोगे, इन्होंने कंटेंट को बहुत अच्छे तरीके का, काफ़ी सही तरीके से लगाओ। ये आपका 14th क्वेश्चन है, इसको भी आप देख सकते हो। ये आपका 15th क्वेश्चन है। ये आपका 16th क्वेश्चन है। यहाँ पे कितना सही तरीके से इन्होंने डायग्राम को, वो फ्लो चार्ट को बनाया है, अट्रैक्टिव भी लग रहा है। इनकी काफ़ी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस है, इसी वजह से ये इतना सारा कंटेंट लिख देते हैं। देखो यहाँ पे वे फॉरवर्ड कितना बढ़िया है। जितना इन्होंने वे फॉरवर्ड लिखा है ना, वो उतना लगभग सोल्यूशन, उतना सोच समझ हमने अभी तक काफ़ी सारी कॉपीज टॉपर्स की देखी हूँ, उसमें किसी का नहीं दिखाई दिया कि काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है। 18th क्वेश्चन को हमने देखा, सिटीजन्स के बारे में यहाँ पे बताया। आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेलफेयर स्कीम्स के बारे में यहाँ पे बताया है। एक डायग्राम के तौर पे यहाँ पे फ्लो चार्ट के तौर पर बनाया है। यहाँ पे आपका पॉइंट्स लिख दिए हैं। ये आपका 19th क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हो। 4 पिलर्स ऑफ IPEF। IPF का मतलब है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी को लेकर वो सारी चीज़ें यहाँ बता रखी हैं। चैलेंजेस क्या हैं वो आपके यहाँ पे बता रखे हैं। वे फॉरवर्ड ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से है। 20th क्वेश्चन में आपका ब्रिक्स के बारे में थोड़ा बताया है ना। आप यहाँ पे पॉइंट्स को भी देख सकते हो, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल क्या है, ठीक है। डिस्पाइट्स ऑफ पोटेंशियल वे फॉरवर्ड के तौर पे यहाँ पे बता दिया है। अगर इनके हम पूरी कॉपी को एनालिसिस करके आपको अगर शॉर्ट में बताएं तो यह है कि इनका आउटरो जो कंक्लूजन है, जिसको इन्होंने वे फॉरवर्ड के तौर पे लिखा है, वो काफ़ी शानदार है। और उसमें आपके मोर सोल्यूशंस हैं, मोर एडवाइसेस हैं और फ्यूचरिस्टिक काफ़ी बढ़िया है। और कहने का मतलब है इनके सोल्यूशंस और इनका डिसीजन मेकिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड काफ़ी शानदार है। ये चीज़ झलकती है, तो इनके मार्क्स काफ़ी अच्छे रहे होंगे। दूसरा, इनकी स्पीड काफ़ी बढ़िया है। आपने देखा हो कंटेंट बहुत ज़्यादा भरा है हर एक पेज पे, लेकिन फिर भी इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से लिख दिया है। राइटिंग भी देखने में इनकी अच्छी लग रही है ना, सारे वर्ड समझ में आ रहे हैं और एक्सप्लेनेशन ईजी है। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर को समझने में बहुत ज़्यादा टफ की टर्म्स या टफ इंग्लिश का सामना करना पड़ेगा। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है KGM मिशन UPSC, आप वहाँ से इस कॉपी को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और एक चीज़ और, आपको अगर फ्री नोट्स, बुक्स, ये गाइडेंस वगैरह वीडियो चाहिए, बिल्कुल जीरो तैयारी आपको करनी है, वो KGM मिशन एप्लीकेशन है, आप इसको विजिट कर लेना। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर लेना, है ना, और आराम से देख लेना। इसमें जो बाकी के टॉपर्स हैं, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था,
लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट को क्लिक करके जो भी मैंने आपको प्लेलिस्ट बताई है टॉपर्स की कॉपी के बारे में, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। राइट वाली वीडियो क्लिक करके 2025 के लिए जो स्ट्रेटेजी गाइडेंस है वाली वीडियो है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो से आप करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।